नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है चमत्कारी संत और बीरबल की बुद्धि। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक दिन ऐसा हुआ जब एक अजनबी संत का आगमन हुआ। संत ने स्वयं को सिद्ध पुरुष बताया और दावा किया कि वह अद्भुत चमत्कार कर सकता है, जैसे भविष्य बताना, रोग ठीक करना और यहां तक कि मृत आत्माओं से बात करना। सम्राट अकबर उसकी बातों से अत्यंत प्रभावित हुए और उसे राजकीय अतिथि बना लिया। लेकिन बीरबल की तीक्ष्ण बुद्धि को उसकी बातों में कहीं न कहीं चालाकी की गंध महसूस हुई। बीरबल ने संत को देखा। वह संत केसरिया वस्त्रों में लिपटा, लंबी जटाओं वाला और गहरे स्वर में बोलने वाला था। जब वह सम्राट के समक्ष पहुंचा तो वह संत बोला, हे राजन, आपके राजमहल में एक अपवित्र आत्मा विचरण कर रही है। यदि आप चाहें तो मैं उसे यहां से हमेशा के लिए विदा कर सकता हूं। अकबर को एकाएक भय और जिज्ञासा ने घेर लिया। अकबर ने कहा, हे महान संत, यदि ऐसा है तो कृपया अविलंब उस आत्मा को मुक्त कीजिए। राज्य की शांति सबसे प्रमुख है। संत ने कुछ मंत्र पढ़े, कुछ राख उछाली और आंखें बंद करके ध्यान में लीन हो गया। उस दिन दरबार में उपस्थित सभी दरबारी भय और विस्मय से उसे निहारते रहे। इस प्रकरण के बाद बीरबल की जिज्ञासा बढ़ी। बीरबल वह व्यक्ति है जो सदैव तर्क और विवेक का पक्षधर रहता है। इस तथाकथित चमत्कारी संत से पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। बीरबल ने सोचा, यदि यह संत इतना महान है तो इसकी परीक्षा अवश्य ली जानी चाहिए। कहीं यह कपटी तो नहीं है। बीरबल ने सम्राट से निवेदन किया कि वह संत की शक्तियों की एक विशेष परीक्षा लेना चाहते हैं। अकबर ने पहले संत को बुलाया और फिर अकबर ने संत की अनुमति लेकर बीरबल को इसकी आज्ञा दे दी। अब बीरबल ने निकाली रहस्यमयी संदूक। बीरबल ने एक बड़ा संदूक मंगवाया। उसमें चंद आभूषण, एक मोमबत्ती और एक मुर्गी बंद की। फिर उसने संत से कहा, हे तपस्वी, इस संदूक के भीतर क्या है? यदि आप वास्तव में अद्भुत ज्ञानी हैं तो कृपया बताएं। संत कुछ क्षण मौन रहा, फिर अपनी आंखें मूंदी और बोला, इस संदूक में कोई बहुमूल्य रत्न छिपा है और एक बुरी आत्मा उसकी रक्षा कर रही है। इसे खोलना उचित नहीं। बीरबल मुस्कुराया और बोला, महाराज, कृपया संदूक खोलने की आज्ञा दें। सत्य स्वयं प्रकट होगा। संदूक खुला और अंदर कुछ सामान्य वस्तुएं निकलीं। संत हक्का बक्का रह गया। बीरबल ने नम्रता से कहा, जो मन की आंखों से देखता है वह कभी भ्रमित नहीं होता, पर जो केवल दिखावा करता है उसका सत्य से कोई संबंध नहीं। सम्राट अकबर को सच्चाई समझ में आ गई। उन्होंने संत से क्षमा मांगते हुए उसे सम्मानपूर्वक विदा किया, परंतु आगे से किसी पर आंख मूंदकर विश्वास न करने का संकल्प लिया। बीरबल की बुद्धिमत्ता और विवेक से एक बार फिर राज्य को कपट से मुक्ति मिली। नैतिक शिक्षा। सत्य और तर्क की कसौटी पर हर व्यक्ति और विचार को कसना आवश्यक है, क्योंकि बाहरी आडंबर के पीछे छिपे झूठ को केवल बुद्धि ही पहचान सकती है। इसी तरह कहानी में आगे एक कहानी और जुड़ती है जिसका नाम है बीरबल और 3 मूर्ख पंडित। अकबर के दरबार में 3 पंडित आए। वे अत्यंत विद्वान होने का दावा कर रहे थे। उन्होंने घोषणा की कि यदि दरबार में उनसे अधिक ज्ञानी कोई हुआ तो वे ताजमहल तक नंगे पांव जलेंगे। सम्राट अकबर को यह चुनौती रोचक लगी। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, अब यह तुम्हारा कार्य है कि इनकी परीक्षा लो। यदि यह वास्तव में ज्ञानी हों तो उचित सम्मान मिलेगा, पर यदि यह केवल ढोंग कर रहे हों तो इनका घमंड तोड़ना आवश्यक है। फिर बीरबल ने एक दिन परीक्षा की योजना तैयार की। बीरबल ने इन तीनों पंडितों से कहा कि उन्हें एक बहुत ही जटिल समस्या का उत्तर देना होगा, लेकिन उनकी भाषा बहुत पुरातन होगी, ऐसी जिसे केवल सच्चे विद्वान ही समझ सकते हैं। तीनों पंडित यह सुनकर हंसने लगे। बोले,
हमने वेद शास्त्र पुराण उपनिषद सब कंठस्थ किए हैं, हमें किसी भाषा की परीक्षा नहीं। बीरबल मुस्कुराया और बोला, तो कल प्रातः आप तीनों मेरी भाषा में उत्तर देंगे और राजा निर्णय देंगे कि कौन सही है। फिर अब आगे होना था रहस्यमयी भाषा का चमत्कार। अगले दिन बीरबल एक अजीब भाषा बोलने लगा। धुर्र धप्पा झम छौला कुन मंकड़ा झोक्का। तीनों पंडित चौंक गए। किसी ने जीवन में ऐसी भाषा न सुनी थी। पहला पंडित बोला, इसका अर्थ है कि ये देवताओं की भाषा बोल रहे हैं और इसका अर्थ है कि सूर्य पूरब से अस्त होता है। दूसरा बोला, नहीं, ये तो प्राचीन बौद्ध धर्म का सूत्र है, इसका अर्थ है कि ज्ञान अमृत है। तीसरा बोला, आप दोनों गलत है, यह तो एक तांत्रिक मंत्र है, इसका अर्थ है कि आत्मा ही ब्रह्म है। अब बीरबल खड़ा हुआ और बोला, महाराज, मैंने अभी जो बोला उसका कोई अर्थ ही नहीं था। मैंने बस कुछ शब्द गढ़े थे ताकि इन पंडितों की परीक्षा हो सके। और देखिए, इन्होंने घमंड में झूठा अर्थ निकालकर स्वयं को विद्वान सिद्ध करने की कोशिश की। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर सिद्ध कर दिया कि सच्चा ज्ञान केवल शब्दों में नहीं, विवेक और सत्य की समझ में होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें और कौन सा हिस्सा अच्छा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आगे की कड़ी में है कहानी जिसका नाम है बीरबल और अनोखी गुफा। एक बार सम्राट अकबर शिकार पर गए और एक रहस्यमयी गुफा में पहुंच गए। वह गुफा बाहर से साधारण थी पर भीतर अंधकार और रहस्य से भरी हुई थी। जब वे भीतर पहुंचे तो अचानक दरवाजा बंद हो गया और एक रहस्यमयी आवाज आई। हे राजन, तुम यहां से तभी बाहर जा सकते हो जब तुम सत्य और न्याय का उत्तर दोगे। अकबर चौंक गए और बोले, एक गुफा में न्याय की परीक्षा? अकबर के साथ कुछ सैनिक थे जो भागकर राजधानी पहुंचे और बीरबल को यह समाचार दिया। बीरबल तुरंत घोड़े पर सवार हुआ और गुफा की तरफ निकल पड़े। रास्ते में बहुत से जंगली जानवर मिले जो बहुत अजीब लग रहे थे, क्योंकि शेर, हाथी और भी सभी जानवर साथ में रह रहे थे। बीरबल जब गुफा में पहुंचा तो उसे वहां भी उसी रहस्यमयी आवाज ने रोका। सिर्फ बुद्धिमान व्यक्ति ही इस द्वार को खोल सकता है। 3 प्रश्नों का उत्तर दो। बीरबल ने बिना विचलित हुए कहा, 1. सबसे महान योद्धा, मनुष्य का विवेक जो उसे अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। 2. सबसे मूल्यवान वस्तु, समय जो चला जाए तो कभी नहीं लौटता। 3. सबसे बड़ा न्याय, क्षमा, जो हिंसा से भी बड़ा विजय दिला सकता है। गुफा की दीवारें गूंज उठीं और द्वार खुल गया। आवाज फिर आई, हे बीरबल, तुमने सिद्ध किया कि ज्ञान तलवार से भी बलवान होता है। अकबर बाहर आए और बीरबल को गले लगा लिया। अगली कहानी है बीरबल की रहस्यमयी चाल की। एक बार अकबर को एक दिन किसी अज्ञात स्रोत से पत्र प्राप्त हुआ जिसमें लिखा था, दरबार में एक विश्वासघाती बैठा है, उसे पहचानो या परिणाम भुगतो। अकबर पत्र पढ़कर थोड़ा सोचने लग गए और फिर अकबर चिंतित हो गए। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, इस रहस्य को सुलझाना होगा वरना दरबार की नींव हिल जाएगी। बीरबल ने एक विशेष योजना बनाई। उन्होंने सभी दरबारियों को एक विशेष दावत पर आमंत्रित किया और प्रत्येक को एक गुप्त चिट्ठी दी। आपके अतिरिक्त सब विश्वासघाटी की तलाश में हैं। कृपया गोपनीय रूप से मेरी सहायता करें। अब सब दरबारी भ्रम में पड़ गए। सभी को लगने लगा कि बाकी सब दोषी हैं। कुछ लोग एक दूसरे से बात करने लगे, कुछ ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। बीरबल छिपकर सब देखता रहा। यह सिलसिला कई देर तक चलता रहा। फिर अंत में एक दरबारी, जो वास्तव में विश्वासघाती था, वह डर के मारे बीरबल से मिलने आया और बोला, मुझे क्षमा करें,
मैंने किसी दुश्मन से कुछ पत्र विचार किए थे, पर अब पछतावा है। बीरबल ने सम्राट को सब बताया। अकबर आश्चर्यचकित रह गए कि कैसे बिना हिंसा, बिना पूछताछ बीरबल ने रहस्य उजागर कर लिया। बीरबल ने कहा, महाराज, अपराधी सबसे पहले भयभीत होता है। भय उसकी सबसे बड़ी पहचान है। सभी कहानियों का सार। इन कहानियों में एक ही मूल संदेश छिपा है कि जहां बुद्धि और विवेक होता है, वहां न तो अंधविश्वास का स्थान होता है, ना ही कपट का और ना ही शक्ति का घमंड चलता है। ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सीख और कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी का इंतजार करें। फिर मिलते हैं एक नई सीख और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।